अस्सलाम वालेकुम। आज है हमारा लेक्चर नंबर 3 और हम पढ़ रहे हैं काइंड्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, 6 हम काइंड्स ऑफ वेक्टर देख चुके हैं, यूनिट ऑफ वेक्टर तक हम पढ़ चुके हैं और अब हम देखेंगे पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो है किसी की पोजीशन बता रहा है ये। ठीक है, तो अगर कोई पॉइंट है P, ठीक है, आपके पास यानी कि XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके पास स्पेस में एक पॉइंट है P और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं XYZ, या कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है, ठीक है, जो यहाँ पर, ठीक है, पॉइंट P पर रखी हुई है, तो अब उसकी पोजीशन जो बताएगा वेक्टर उसको हम पोजीशन वेक्टर कहेंगे। यानी वो वेक्टर जो है हम ड्रॉ करेंगे कहाँ से, ओरिजिन से ड्रॉ करेंगे उस पॉइंट तक। तो ओरिजिन से लेके जिस पॉइंट की हमें लोकेशन बतानी है, ठीक है, वहाँ तक अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दें, उस पॉइंट पे अगर हम एरो बना दें, तो ये होगा हमारा पोजीशन वेक्टर। अब इस पोजीशन वेक्टर की जो है प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि एक तो ये है कि इसकी जो ये टेल है वो हमेशा ओरिजिन से अटैच होगी है, ठीक है, और दूसरा ये है कि ये जो है एक ख़ास, ठीक है, चीज़ को पॉइंट को लोकेट कर रहा है ये, और तीसरा ये है कि आप इसको शिफ्ट नहीं कर सकते। ये शिफ्ट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये पॉइंट को एक लोकेट कर रहा है। अगर हम इसकी लेंथ मेजर करके, इसकी डायरेक्शन देख के अगर हम इस वेक्टर को, ठीक है, कहीं और ड्रॉ कर दें, ठीक है, जस्ट लाइक अ फ्री वेक्टर, तो ये क्या होगा, अगर फर्ज करें मैं इस वेक्टर को यहाँ ड्रॉ कर दूँ, तो अब क्या होगा कि इसका जो है, ठीक है, इसका हेड कहाँ होगा, वो किसी और पॉइंट पे होगा, ठीक है, वो इस पॉइंट को तो लोकेट नहीं कर रहा होगा, तो वो आप पोजीशन वेक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसको फ्री वेक्टर की तरह, ठीक है, इसको समझ लें कि शिफ्ट नहीं कर सकते। ठीक है, यानी पोजीशन वेक्टर के अलावा जो भी और वेक्टर होते हैं उसको हम शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, कहीं हम वेक्टर ऐड कर रहे होते हैं, हम शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ऐसा होता है कि जिसको शिफ्ट नहीं किया जाता और इसकी टेल जो है वो हमेशा कहाँ होगी, ओरिजिन के साथ अटैच होगी है। अब इस पोजीशन वेक्टर को देख लें कि हमने डिनोट किससे करना है, स्मॉल आर। हमेशा पोजीशन वेक्टर स्मॉल आर से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा हम कोई और सिंबल नहीं लेंगे, यानी ABCD, ठीक है, कोई और लेटर नहीं होगा। ठीक है, स्मॉल आर ही होगा। अब स्मॉल आर जो है ये पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, किस पॉइंट को, ठीक है, ये देखें लोकेट कर रहा है इसके P पॉइंट को, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, XYZ। अब इस पोजीशन वेक्टर को अगर हम जो है लिखना चाहें, देखिए इन वेक्टर फॉर्म, तो हम कैसे लिखेंगे, ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, XYZ। ठीक है, तो अब ये देखें कि पोजीशन वेक्टर हमने लिखना है, कैसे लिखेंगे, जैसे हमने A वेक्टर लिखा था, A वेक्टर हमने कैसे लिखा था, AXI, ठीक है, प्लस AYJ प्लस AZ के, और AX और AY क्या थे, ठीक है, इसमें उनके कंपोनेंट्स है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो ये R है ये इसका XYZ क्या है, इसके कंपोनेंट्स हैं ये। ठीक है, X जो है ये इसका समझ लें X कंपोनेंट है, Y जो है इसका Y कंपोनेंट है, और Z जो है इसका Z कंपोनेंट है। तो यहाँ पर जो है अब हम क्योंकि इसके कंपोनेंट्स को X से Y से Z से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, RX और RY और RZ से डिनोट नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी जो भी और वेक्टर होते हैं हम उसको उसी लेटर से डिनोट करते हैं। अगर A वेक्टर है तो उसका कंपोनेंट क्या होगा, AX, ठीक है, AY AZ, ठीक है, B होगा तो BX BY BZ। लेकिन R होगा अगर पोजीशन वेक्टर तो उसका RX RY RZ नहीं होगा, बल्कि सिंपली हम लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, XYZ। तो XYZ इसके कंपोनेंट्स हैं। तो ये पोजीशन वेक्टर की क्या है, वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, जिसमें IJK आ रहा है। अब इसका अगर हमें मैग्नीट्यूड मालूम करना है, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड के लिए देखें हमने ये सिंबल भी हमने कहा था हम ले सकते हैं, 2 लाइनें लगा दें, तो ये है मैग्नीट्यूड ऑफ, ठीक है, पोजीशन वेक्टर। ये उसी फॉर्मूले से होगा जैसे हमने मैग्नीट्यूड ऑफ A कैलकुलेट किया था, √AX² प्लस AY² प्लस AZ²। तो यहाँ पे क्योंकि कंपोनेंट हमारे, ठीक है, XYZ है, तो इसका मैग्नीट्यूड जो है इस तरह से आएगा √X² प्लस Y² प्लस Z²। ठीक है, ये तो इनके फॉर्मूले हो गए, ये वेक्टर फॉर्म आ गया, ये इनका मैग्नीट्यूड हो गया। अगर अब एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, अगर हमारे पास ये जो पॉइंट है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं जो कि XYZ हैं वो ये नंबर हैं ये। ठीक है, यानी कि 2 5 3, 2 इसका X कंपोनेंट है, ठीक
ठीक है। 5 इसका y कॉम्पोनेंट है और 3 इसका जो है समझ लें कि z कॉम्पोनेंट है या z कोऑर्डिनेट है ये। अब इस पॉइंट अगर हमें गिवन हो, एक पॉइंट हमें गिवन हो, उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, तो हम उसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे? हम इस फॉर्मूले से लिखेंगे। ठीक है, देखें यहाँ पे r इज इक्वल टू एक्स की जगह मैंने क्या लिखा 2, ठीक है, y की जगह मैंने 5 लिखा, z की जगह मैंने 3 लिखा, तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट का। ठीक है, 2i प्लस 5j प्लस z के। अब इस पोजीशन वेक्टर का अगर मुझे मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे करूँगी? इस अंडर रूट के फॉर्मूले से, अंडर रूट, ठीक है, 2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आएगा अंडर रूट 38। ठीक है, इसको हम जो है ऐसे ही स्क्वायर रूट में भी